ओम साई राम। आप सभी बाबा के भक्तों को मेरा प्रणाम। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त होंगे तो आपको पता ही होगा कि बाबा कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते, मगर ये भी सच है कि हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। अगर हम बाबा को पुकारते हैं तो बाबा हमें दुख सहने की शक्ति देते हैं और जो मुसीबत आने वाला होता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऐसे भी होता है कि जो मुसीबत आने वाला होता है बाबा हमें पहले से ही इसके संकेत दे देते हैं ताकि हम संभल कर रहें। माना जाता है कि जिसके मन में बाबा के प्रति जैसा भाव रहता है बाबा का भी उसके प्रति उससे ज़्यादा भाव रहता है। बाबा के अनुभूति की श्रृंखला में आज और एक अनुभव। यह अनुभूति बहुत ही अनोखा है। ऐसा अनुभूति आपने कभी नहीं सुना होगा। बाबा का अपने भक्त के लिए इतना प्यार, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे ये सुन के। ये अनुभूति है उड़ीसा के संगीता जी की। संगीता जी एक कॉलेज स्टूडेंट है। उनकी एक छोटी सी फैमिली है। संगीता जी, उनकी माँ, पापा और उनकी दादी माँ। उनके पापा दुबई में कंडक्टर का काम करते थे, तो उनके घर में बाकी रहे संगीता जी, उनकी माँ और दादी माँ। उनकी फैमिली बहुत ही अच्छे से चल रही थी। संगीता जी बचपन से ही घर में पूजा करती थी, लेकिन साईं बाबा को नहीं जानती थी। वो हमेशा पूजा पाठ और पढ़ाई में ध्यान देती थी। बाकी समय वो अपनी माँ और दादी माँ के साथ बिताती थी। एक दिन संगीता जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्केट गई थी। वहाँ पर एक दुकान में बाबा के ढेर सारे फोटो, छोटा बड़ा और कुछ तो बहुत ही बड़े बड़े फोटो बेचने के लिए रखे हुए थे। संगीता जी बोलती है कि पता नहीं क्यों बाबा के ये सब फोटो देखकर वो वहाँ रुक गई। बाबा के रूप से वो मोहित हो गई, जैसे बाबा ने उन पर जादू ही कर दिया। फिर वो बाबा का एक छोटा सा फोटो लेकर आ गई और अपने पूजा घर में रख दिया। डेली वो जैसे बाकी भगवान को पूजा करती थी बाबा की भी पूजा करने लगी, लेकिन बाबा के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। लेकिन बाबा के फोटो को वो कुछ देर तक हमेशा निहारती रहती थी। उनकी एक अलग ही लगाव हो गया था बाबा से। फिर एक दिन वो बाबा की एक छोटा सा मूर्ति लाकर घर में स्थापना की। उनकी माँ और दादी माँ बाबा को नहीं मानते थे, लेकिन विरोध भी नहीं करते थे। बाबा को घर लेने के बाद संगीता जी को और किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। डेली पूजा करते समय बाबा को अपने गोदी में ले आती थी, बाबा से प्यार से बातें करती थी। डेली उनको स्नान करा के कपड़े बदलती रहती थी, मानो जैसे बाबा को वो अपनी बेटा मानने लगे। एक बार उनके पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया तो वो घर आ गए। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद फिर वो ठीक हो गए, लेकिन उनका जो काम था वो चला गया था। उनको फिर से काम में जाने के लिए ब्रोकर से हेल्प लेना पड़ा। काम और जाने आने का व्यवस्था के लिए उन्हें ब्रोकर को पैसा देना पड़ता था। इधर घर में बैठकर उनके पापा पागल सा होने लगे, डिप्रेशन में चले गए, बहुत गुस्सा करने लगे। हर रोज ब्रोकर को कॉल करते और वो पैसा मांगता। ऐसे ही करके करीब 1 लाख रुपया वो ले गया। बिना ब्रोकर का भी ये काम नहीं होता है। संगीता जी के पापा इतने पागल से हो गए कि वो रोने लगे और वो कोई भी भगवान को कभी भी नहीं मानते थे। उनके घर में मातम सी छाई हुई थी। घर की और अपने पापा की ये हालत देखकर संगीता जी बहुत घबरा गई। वो खाली बाबा के सामने बैठकर रोने लगी। दिन भर बाबा के सामने रोती रहती थी, लेकिन बाबा से शिकायत नहीं की, खाली रोती रहती थी और हालत ठीक कर देने को बोलती थी। अब ऐसा हुआ कि उनके पापा बोले, अगर काम नहीं होता है तो ठीक है, हम यहाँ काम करेंगे, लेकिन मेरे पैसा रिटर्न कर दो।
और वो बिल्कुल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर तो उनके पापा और भी पागल से होने लगे। संगीता जी बाबा के सामने से और नहीं उठी, खाली रोती रहती थी। लेकिन बाबा का जो डेली का काम, जैसे गोदी में लेना, स्नान कराना, ये सब कराती रहती थी। बाबा का पूजा करके वो जब उठ रही थी कि उन्होंने देखी कि बाबा के एक आंख से कुछ पानी निकल रहा है। संगीता जी हैरान हो गई, अरे ये क्या, पानी कहाँ से आया? फिर वो सोची कि उनके हाथों से लग गई होगी। वो पोंछ दी, फिर देखी कि बाबा के दोनों आंख से लगातार पानी बहने लगी। संगीता जी डर गई, फिर वो पानी पोंछ दी, लेकिन पानी बहते ही गई और रुकने का नाम ही नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि पानी तो लगातार बह रही थी, लेकिन पानी नीचे नहीं गिर रही थी, ना कि बाबा के कपड़े भीग रहे थे। संगीता जी डर गई और घर के बाकी सबको बुलाई। देखिए मेरे बाबा को क्या हो गया है। सब आकर देखे कि ये क्या हो गया है। फिर एक जो कि पड़ोसी थे, जो बाबा के भक्त थे, वो जाकर साई मंदिर से पुजारी को बुला के लेके आए। बोले तो पुजारी और मंदिर के बाकी कुछ लोग संगीता जी के घर आए। सब लोग ये देखकर हैरान हो गए। उस दिन गुरुवार भी था। पुजारी जी बोले कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आप लोग को तो खुश होना चाहिए कि बाबा आपके घर आए हैं। बेटिया की आंसू बाबा नहीं देख सके, इसीलिए बाबा भी रो रहे हैं। यह सुनकर सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उनके पापा, जो कि कभी भी कोई भगवान को नहीं मानते थे, वो भी रो रो कर प्रणाम करने लगे। देखते ही देखते घर में भीड़ जम गई। पुजारी जी बोले कि हम लोग ये मूर्ति को मंदिर ले जाते हैं, क्योंकि घर में आप लोग नियम से पूजा नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर संगीता जी दुखी हो गई, क्योंकि वो बाबा को छोड़कर नहीं रह सकती थी, लेकिन पुजारी जी को इनकार भी नहीं कर पाई। फिर पुजारी जी जब बाबा को लेने के लिए उठाए तो ये क्या, वो बाबा को नहीं उठा पा रहे थे। इतना छोटा सा मूर्ति जिसको संगीता जी डेली उठाकर अपनी गोदी में रखती थी, पुजारी जी नहीं उठा पा रहे हैं। फिर पुजारी जी बोले कि बाबा यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। फिर संगीता जी बहुत खुश हो गई। पुजारी जी बोले कि बेटी मान गए तुम्हारे भक्ति को, जो कि बाबा को भी रुला दिया। फिर पुजारी जी बोले कि बाबा की सब चरित्र पाठ करो, और सब विधि वो बता दिए। फिर सब मिलकर बाबा की आरती किए, तब जाकर बाबा के आंसू रुका। संगीता जी पारायण करने लगी। उनके पापा भी आकर आरती में शामिल होने लगे। इसी बीच दुबई की एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया, और बिना पैसा दिए, बिना ब्रोकर के उनके पापा को बहुत अच्छा काम मिल गया। और क्या बताएं दोस्तों, और कोई शब्द ही नहीं है। बोलिए सब मिलकर ओम साई राम।